हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता होगी कि हमने जो इससे पहले न्यूट्रिशन इन फंजाई और उससे पहले जो हमने हर्बेरियम वाला टॉपिक क्लियर किया है और इसको आगे बढ़ाते हुए हम फैमिली पोएसी पढ़ेंगे, जिसमें पोएसी फैमिली में सबसे पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो मोस्ट ऑफ इसमें फैमिली में जो फैमिली पोएसी में आने वाले जो मोस्ट हर्ब स्टेम जॉइंट फेस्टिकुलर सिलेंड्रिकल लीव्स सिंपल अल्टरनेट सिटिंग एंड सीथ ओपन लिग्यूल होते हैं। इसमें इनफ्लोरेंसेस कंपाउंड स्पाइक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक होता है। इसमें जो फ्लावर्स होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक ना होके जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक जो साइन होता है वो परसेंटेज से हम डिनोट करते हैं। और इसमें जो फैमिली इज कॉमनली नॉन एज ग्रास फैमिली। पोएसी फैमिली में जितने भी जो हर्ब्स आते हैं वो ग्रास या उनको ग्रास कह सकते हैं, इस फैमिली में इंक्लूड किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंग द एंजियोस्पर्मिक फैमिली। यह एक सबसे लार्जेस्ट या बड़ी फैमिली बोल सकते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट की। इट कंसिस्ट ऑफ 620 genera and 6,000 species. The members are cosmopolitan in distribution. The plants present all three ecological types and hypophytes, xerophytes and mesophytes. In India represent by ओनली जो इंडिया में है, क्यों इसकी केवल इंडिया में 850 स्पीसीज होती है। और जो ये फैमिली है ये कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब एवरीवेयर पाई जाती है। इसमें जो टोटल 620 जेनेरा आते हैं और उसमें 6,000 स्पीसीज इंक्लूड है। अब इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखने हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मतलब हम कैसे पहचान सकते हैं कि जो ये प्लांट है ये पोएसी फैमिली में आएगा। इसका जो सबसे पहले आता है हैबिट। हर्ब्स एनुअल और पेरेनियल होती है और सर्व समटाइम ट्री बी लाइक, जैसे उसमें बेम्बूसा होता है। बेम्बूसा को इसमें ट्री है जो एक पोएसी फैमिली में इंक्लूड है। और अब इसके बाद जो आती है इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए रूट, इसमें एडवेंटिशियस फाइब्रस ब्रांच्ड फैसिलेट और स्ट्रेट होती है। जैसे उसमें जी मैज में हो गया, शुगर केन में हो गया, इनमें स्टिल्ट रूट्स पाई जाती है। इसका जो स्टेम होता है, स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम इन ऑल पेरेनियल ग्रासेज सिलेंड्रिकल होता है, कलम होता है विद कंस्पीशियस नोड और इंटरनोड। जो इसके जो स्टेम होता है वो नोड और इंटरनोड, जैसे आपने छोटी छोटी घास देखे होंगे उसमें जो नोड और नोड जो इसमें पार्ट्स में जो स्टेम होता है वो बंटा रहता है। जो इंटरनोड्स होते हैं वो दो नोड्स बिटवीन टू नोड्स के बीच की डिस्टेंस होती है। जो नोड्स वाले पार्ट होते हैं उससे जो ब्रांचेज निकलती है, छोटी छोटी ब्रांचेज आपने देखी होगी, छोटी छोटी उससे ब्रांचेज निकली रहती है। अगर आप कभी जैसे दूब घास होती है साइनोडेंड्रोन जिसका साइंटिफिक नेम है, अगर उसको देखेंगे कभी तो उसके जो नोड्स वाले पार्ट रहते हैं उसमें छोटी छोटी ब्रांचेज निकलती रहती है। और अब इसकी जो लीव्स होती है, लीव्स इसमें अल्टरनेट सिंपल डिस्टिकस ससाई लिग्यूल लीव बेस फैमिली अमोंग ट्यूबुलर सीथ, और सीथ ओपन होती है सराउंडेड बाई इंटरनोड। और इसके जो फ्लोरल कैरेक्टर है इसमें इन्फ्लोरेंसेस फ्लावर पेरियंथ क्या होता है, कंपाउंड स्पाइक, जैसे आपने देखी होगी बीट की देखी होगी ट्रिटिकम एस्टाइवम जिसको बोलते हैं, उसमें जो स्पाइक पाई जाती है। और स्पाइक जो पीछे उसको जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर होता है उसको स्टॉक्ड या स्पाइकलेट कहते हैं। और ईच यूनिट ऑफ इन्फ्लोरेंस स्पाइकलेट, हाँ वही बात है कि जो इसकी जो ईच जो प्रत्येक जो स्पाइक होती है वो स्पाइकलेट कहलाती है। अरेंज इन वेरियस वे मेन एक्सिस कॉल्ड रेचिला। इसकी जो अरेंज्ड रहते हैं वेरियस वे में, जो अरेंज्ड रहते हैं, जो इसकी मेन एक्सिस होती है उसको रेचिला कहा जाता है। और फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है और ब्रैक्टियोलेट होता है, ससाइल होता है, इनकम्प्लीट होता है। और हर्मेफ्रोडाइट इट मीन्स कि बाइसेक्सुअल होता है। इसमें जो मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही इसमें फ्लावर पाए जाते हैं। और कुछ में यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब या तो उसमें मेल वाला गैमेट होगा या फीमेल वाला गैमेट होगा। जैसे इन्होंने इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि जैसे जी मेज में यूनिसेक्सुअल होता है।
या तो मेल गैमेट होगा, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अरे इरेगुलर होता है, इसमें जाइगोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक ना होके जाइगोमॉर्फिक होता है, और हाइपोगाइनेसिस में कंडीशन होती है, और रिसेसाइल भी होते हैं। पेरेंट रिप्रेजेंट बाय मेंबर्स स्केल्स कॉल्ड दी लॉडिक्यूल, जिसमें कैलिक्स कोरोला होते हैं उसमें अब्सेंट रहते हैं, या मतलब वो पेरियंथ का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसे लॉडिक्यूल कहते हैं। अब इसके आगे गाइनोसियम और एंडोसियम वाले पार्ट देखेंगे। The lodicule are situated above the opposite the superior pilia or may be absent। इसमें जो लॉडिक्यूल होते हैं वो या तो अपोजिट इस पे होते हैं, या सुपीरियर पिलिया में भी अब्सेंट भी हो सकते हैं। और इसमें जो गाइनोसियम होता है मोनोकापिलरी होता है। अकॉर्डिंग टू सम ऑथर इसमें कापल्स की नंबर 2 या 3 हो सकते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, यूनिलोक्यूलर होती है विद सिंगल ओव्यूल, बेसल प्लेजेंटेशन होता है। इसमें जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है। इसमें जिन्होंने रिसर्च किया है किसी ने तो इसमें बताया कि मोनोकापिलरी होती है, और इसमें एक ये ओवरी पाई एक ये ओव्यूल पाया जाता है। लेकिन इन्होंने तीन किसी किसी साइंटिस्ट ने इसमें बताया कि इसमें 2 से 3 कार्पल हो सकते हैं। और ओवरी सुपीरियर के साथ यूनिलोक्यूलर होती है, बाइलोक्यूलर ना होके यूनिलोक्यूलर होती है विद सिंगल ओव्यूल बेसल प्रेजेंटेशन। और इसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वो बेसल प्रकार का होता है, बेसल टाइप का होता है। एंड्रोसियम यूजुअली स्टेमेन 3 और 6, बैम्बूसा ओराइजा एंड 1 इन वेरियस स्पीसीज में जो स्टेमेन होते हैं वो 3 से 6 होते हैं। इसमें अगर हम फॉर्मूले में डिनोट करेंगे तो उसमें A3 to 6 करके डिनोट करेंगे। और डाइथिकस होता है, एक्स्ट्रोज होता है। इसमें जो एंड्रोसियम होता है लॉन्ग, एंथर, डाइथिकस और एक्स्ट्रोज होता है। जो उसका फ्रूट होता है वो क्रायोफिस, रियली नट और वेरी होता है। सीड जो होता है उसमें इसमें सीड एंडोस्पर्मिक होता है कंटेनिंग सिंगल कोटिलीडन्स। और जो इसका जो सीड्स होता है वो सिंगल कोटिलीडन से कवर अप रहता है। इसका जो फ्लोरल फार्मूला है जैसे ब्रैक्टिएट, उसके बाद जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, जिसमें पेरेंथ होता है वो 0 से 2 हो सकता है। किसी किसी में 0 से 2 दिखाई देते हैं। जो एंड्रोसियम वाला पार्ट होता है वो 3 to 6 होता है। जो गाइनोसियम है उसमें सिंगल होता है, मोनोकापिलरी होता है। और सुपीरियर सुपीरियर जो ये अंडर, जो एक के नीचे जो अंडर कर रखा है अंडरलाइन, उसका मीन्स होता है कि ओवरी सुपीरियर है। अब इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे। इसके जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है फूड के रूप में, पाउडर के रूप में, शुगर कंटेनिंग या शुगर को बनाने के रूप में, बिल्डिंग मटेरियल, जैसे जब न्यू कंस्ट्रक्ट चलते हैं जो बिल्डिंग वाले काम होते हैं उसमें जो ये इसका जो पाउडर वाला पार्ट होता है, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है बाद में, उसको जो जैसे प्लाई वाले फर्नीचर बनाए जाते हैं तो उसके अंदर भरे जाते हैं। या इन्होंने इसमें लिख भी रखा है कि फर्नीचर आदि बनाने में क्या जाता है। और जो ये और एरोमेटिक गैसेज होती हैं जैसे परफ्यूम हो गया, सैंड हो गए, जो अनदर जो जो भी एरोमेटिक ये बनाए जाते हैं। और कुछ जो लेबोरेटरी में जो अन्य गैसेज या कुछ लिक्विड जो ये बनाए